यार हम ना इस वीडियो में उन चैप्टर्स की बात करेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की, उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की जो आपको 680 प्लस तक ले जा सकते हैं नीट 2023 में। इसलिए इन चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से कर लो, बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे आगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना ये वीडियो। एंड सच बता रही हूँ, ये सब कर लिया ना तो फिर आ जाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे। 45 डेज़ बचे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद अच्छा होगा सब। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है, पहले हम बायोलॉजी ले रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है उसके अंदर प्लांट किंगडम। इसके अंदर ना 2022 में 3 क्वेश्चंस आए थे। अभी भी मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। आसान चैप्टर है इसलिए वो कर लो। इसके बाद है एनिमल किंगडम, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आए थे। एनिमल किंगडम भी मतलब किसी सोर्स बुक से करोगे तो बहुत बड़ा बैठेगा, आकाश एलन की मॉड्यूल से करोगे बहुत बड़ा है। इसलिए ना बायोलॉजी में आज की डेट से आपको कोई भी मॉड्यूल नहीं छूनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना है। इसलिए एनिमल किंगडम एनसीईआरटी से करना। सिर्फ एनसीईआरटी में कम एग्जांपल्स है, कम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इससे भी दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको यूनिटी बताई थी पूरी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बताई थी मैंने आपको। एंड इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 2022 में भी 11 क्वेश्चंस आए थे। इसलिए इसके जो 3 चैप्टर आते हैं उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, एनाटमी वगैरह, फ्लावरिंग प्लांट ये सब आते हैं ना, इनको अच्छे से कर लेना, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद है बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वाली यूनिट से भी ना पूरी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। अभी भी इस साल 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे, इसलिए ये यूनिट भी अच्छे से कर लेना। कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा करनी होती हैं। जो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो में पता चल जाएंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यूनिट्स हैं। अभी वो वीडियो आएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, बहुत ज़रूरी यूनिट्स हैं वो बायोलॉजी की, उनको अच्छे से कर लेना। बायोलॉजी के अंदर आपके उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वाले चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए इस वाले को भी आपको अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बायोलॉजी में तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करते रहो बायोलॉजी की, रिपीटेडली आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है। वन शॉट के वीडियोस देख लो, अगर आप चाहते हो वन शॉट के वीडियोस मैं बनाऊँ चैनल पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वन शॉट के भी बन सकते हैं, बहुत आसान है, बायोलॉजी हो जाएगी एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये तीनों आपको नहीं छोड़ने हैं। वैसे मैंने आपको यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको पूरी एमबीबीएस में यही पढ़नी है, तो वैसे तो इसके सारे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यार 7 चैप्टर है, ज़्यादा है, तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लो। बाकी भी आपको रीड करने में ये नहीं बोल रही है आपको रीड नहीं करने हैं, करने हैं, वो भी यार आसानी से याद हो जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है ह्यूमन फिजियोलॉजी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इससे आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को लास्ट ईयर भी मिले थे और इस बार भी आपको मिलेंगे। पूरी अगर हम ह्यूमन फिजियो की बात करें तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स में से देखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 12th क्लास की पूरी यूनिट है। ये वाला भी चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये भी आपको एमबीबीएस में देखने को मिलेगा ही भाई, पूरा सब्जेक्ट है गायनी एंड ऑब्स। ठीक है, पर इसके अंदर से भी ना 5 क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछे गए थे, उससे पहले वाले साल में भी इसके अंदर से 5 क्वेश्चन आए थे। अभी भी 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए अच्छे से करें ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मेथड्स वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर से भी ना लास्ट ईयर तो 7 क्वेश्चन आए थे, पर 2021 में 12 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस साल भी आप मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को मिला के भी बहुत अच्छे से कर लेना। आसान से चैप्टर हैं, अगर आप चाहते हो वन शॉट वीडियोस तो यहाँ पर आ जाएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें से यार 3 क्वेश्चंस आए थे वैसे तो, पर इस साल भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, छोटा चैप्टर है, कर लेना आसानी से। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज़ बचती है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है 3 चैप्टर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़ी भी यूनिट है। इससे भी 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं और 10 क्वेश्चन ही पहले पूछे गए हैं दोनों सालों में। 10 से 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस यूनिट से, इसलिए अच्छे से कर लेना। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं वो है प्रिंसिपल्स एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री के ऊपर ना और फिजिक्स के ऊपर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो आ रखी है कि आप 140 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें बहुत डिटेल में बताया है, वो जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आई बटन के अंदर आ रही होगी, वहाँ से जाके चेक कर लो उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर भी मैंने आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को आप छोड़ना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। कितने मार्क्स कैरी करता है आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में बताया है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर
चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से कम क्वेश्चन आता है, 1-2 ही आता है, पर इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको हर चैप्टर के आने ही चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, और हर एक चैप्टर जो करते जा रहे हो, स्पेशली और फिजिकल केमिस्ट्री, नोट्स बनाओ, एक ना फॉर्मूला कॉपी बनाओ जिसके अंदर आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए उस चैप्टर। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर से ना लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर तो एक क्वेश्चन आया था, पर लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए, तो मतलब इनका सारा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। आने को इससे 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, आने को इससे 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको मतलब अगर अच्छे से आप कर सकते हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लो, सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो एमसीक्यू पे ही है पूरी, उसको पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक चैप्टर से 200 एमसीक्यू जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी इसके अंदर। फिर है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डीएफबी है इसके अंदर, और क्वेश्चंस आपको पता है 2 से 4 तो नहीं, मतलब एक एक, मतलब एस ब्लॉक से 2, पी ब्लॉक से 2, ऐसे ऐसे तो 4 से 5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड हैं ही इसके अंदर। इसके बाद जो आपका मेन चैप्टर आता है वो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट भी बहुत आसान से चैप्टर है, इससे भी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको भी कर सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं आसानी से। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यार आते हैं क्वेश्चन जिससे भी, एंड लाइक लास्ट ईयर तो इससे 3 पूछे गए थे, इस साल भी आ सकते हैं 3 से 4। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, लास्ट ईयर भी 2 आए थे, पर आसान चैप्टर है और आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए इसको अच्छे से कर लो, इसका कोई भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ ना, तो मैंने आपको पहले भी 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 चैप्टर आपको गलती से भी नहीं छोड़ने हैं, और आपको इसके एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन आनी चाहिए। यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो फॉर केमिस्ट्री, और कुछ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मॉड्यूल वगैरह को इस टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ 45 दिन बचे हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कहीं पर भी वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। और फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी तो रीड करनी है, फॉर्मुलेज आपको सारे देखने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बाहर से करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ की थोड़ी वैरायटी अपन को चाहिए होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस उसकी बाहर से करो। ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के डिटेल में देखने के लिए वीडियो का जो मैं लिंक है वो आई बटन में डाल रही हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, उसको जाके देखो, डिटेल में बताया मैंने कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 140 मार्क्स कैसे आप फिजिक्स में आसानी से ला सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए और कम चैप्टर्स से, ठीक है, वो जाके देखो। पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसमें आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। किसी बड़े चैप्टर में गलती करो तो माना भी जाता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में गलती नहीं करनी है। इसके बाद है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स से भी 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, अच्छे से कर लेना। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 4 से 6 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछे गए थे, अभी भी इतने ही आएंगे। यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से वो है एक्सपेक्टेड है। एंड सर्किट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं, उसमें डरना नहीं है, ध्यान से देखो, उसको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिजिक्स में ना एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर भी ना लाइक लास्ट 2 साल से 4 क्वेश्चन आए थे, इस साल भी आ सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना। पर्सनली बता रही हूँ, मेरे को चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पता नहीं क्यों, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये मैग्नेटिज्म अच्छा ही नहीं लगा मेरे को फिजिक्स के अंदर। मेरा फेवरेट चैप्टर सेमी कंडक्टर्स था, जिसमें लॉजिक गेट्स और हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था मेरे को, ठीक है। इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट्स, यार ठीक है, कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस वाले से। बाकी एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और मैंने आपको बताया था ड्यूअल नेचर, इन सबको भी आपको करना है, वीडियो में जाके देखो, अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये आपको चैप्टर्स करने हैं, इससे आपके 650 प्लस आराम से आ जाएंगे यार, अगर आपने ये सब किया। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको अभी समराइज़ कर देती हूँ, आपको क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ फॉर बायोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी यूज़ करनी है। 45 दिन बचे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनको अच्छे से 5 से 6 बार रीड करो, अच्छे से एक एक लाइन याद करो, डायग्राम्स याद करो, लेबलिंग याद करो, हर चीज़ उसकी याद करो। और जो मैंने बाकी चैप्टर्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताए हैं, उनको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, उनको भी आपको पढ़ना है 2 से 3 बार, उनको भी रीड करो। क्वेश्चंस बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोलॉजी ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको नंबर बूस्ट करवाने में हेल्प कर सकती है। फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा उम्मीद मत रखना, जब तक आपको हर चीज़ नहीं पता है उसकी, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, इसलिए बायोलॉजी पे अच्छे से ध्यान दो। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको बाहर से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 200 से 300 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं हर चैप्टर से। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी यूज़ करनी है। एनसीईआरटी में जितना है सिर्फ उतना कर लो यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो कि आप मॉड्यूल से करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा है, जो कि आप इस टाइम करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने पहले का करा हुआ है तब बहुत अच्छा है, पर अगर आपने नहीं करा हुआ है ना, तो इस टाइम ये सब फालतू चीज़ें खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी ही बेस्ट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, इसके लिए, ठीक है। और एक चीज़ करना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एक जैसे जैसे चैप्टर्स कर रहे हो एक नोटबुक के अंदर फॉर्मूलेस लिख लेना, जिससे कि उनको रोज़ रिवाइज करना, जिससे कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। बाई चांस आप वो चैप्टर भी ना पढ़ो, कोई चैप्टर अगर आपको नहीं बताया इंपॉर्टेंट और आप उसको छोड़ दे जा रहे हो, तो आपको कोई भी चैप्टर ऐसे पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट आपको उस चैप्टर के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले देखे ना ऐसे चले मत जाना चैप्टर बिल्कुल छोड़ के। ये इसमें फिर आपकी गलती होगी कि आपने बिल्कुल ही चैप्टर छोड़, इसलिए चैप्टर तो आपको किसी भी चीज़ में नहीं छोड़ना है, ना बायोलॉजी में, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर भी आपको कैसे ही फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, आज से ही शुरू कर दो बिल्कुल। और उस फॉर्मूला नोटबुक के अंदर आपको हर चैप्टर के फॉर्मूलेज लिखने हैं और उसको रोज़ सुबह उठ के सोने से पहले आपको रिवाइज करना ही है, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं 200 क्वेश्चंस पर डे बोल रही हूँ, पर चैप्टर करने ही करने हैं भाई। टाइम निकालो, 45 दिन बचे हैं। सब कुछ छोड़ दो, सारी चीज़ें त्याग दो, फ़ोन बिल्कुल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। बस ये आपको ये चीज़ें करनी है, आराम से करो, सब कुछ हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।